हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नम्मा क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग आरआरबी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो पढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू रेशियो क्या दिया गया है, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 185 रेशियो 158। तो ए रेशियो बी का मान आपको बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग लिखते हैं क्या दिया गया है, ए क्यूब प्लस क्या है बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। रेशियो का मतलब क्या होता है, अपॉन बटा भी जिसे हम लोग बोलते हैं बाई भी बोलते हैं। 185 बाई क्या दिया गया है 158। जब ऐसे क्वेश्चन दिया रहे और हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है इसमें ए रेशियो बी का मान। ठीक है, क्या पूछ रहा है, ए रेशियो बी का मान। तो हम लोग इसे एक शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक तभी लगेगा जब आपसे ए रेशियो बी का मान पूछेगा और इसका वैल्यू दिया रहेगा। तो सबसे पहले ऊपर में यहाँ देखिए क्या दिया गया है प्लस, तो हम लोग दोनों नंबर को आपस में जोड़ देंगे, 185 कर देंगे प्लस क्या कर देंगे 158 कर देंगे। ठीक है, और नीचे में क्या दिया गया आपका, देखिए यहाँ माइनस दिया गया है, तो हम लोग दोनों को माइनस कर देंगे, यानी 185 माइनस क्या कर देंगे 158। अब चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 8 13, 13 1 14, 4 1 बचा, 1 1 2 और एक हासिल में था वो 343। माइनस करते हैं तो 8 और 7 क्या हो गया 15 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2 बचा, यानी 343/27 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए क्यूब दिया गया है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन में क्यूब है, तो हम लोग इसका क्यूब कर देंगे। क्यूब 343 बाई क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब 343 किसका क्यूब होता है, तो जब हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, 7 इंटू 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 343, तो 7 हो जाएगा। और 27 किसका रूट क्यूब होता है, तो 3 का होता है, तो 3 गुने 3 गुने 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब रेशियो में हमसे पूछ रहा है, तो ए रेशियो बी का मान क्या हो जाएगा 7/3। 7 रेशियो आपका 3 ऑप्शन डी में दिया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग इसे सॉल्व करके बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा और हमें एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय होता है, तो इस तरीके से आप लोग बनाइएगा तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर पहुँच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 5 का पावर कितना है 3 गुने 4 का पावर 3, 3 का पावर 5 गुने 5 का स्क्वायर गुने 4 का पावर 4 और 3 का स्क्वायर गुने 5 गुने 4 का क्यूब का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक यानी हमसे क्या पूछ रहा है, HCF। ठीक है, HCF हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो HCF में हम लोग जानते हैं कि जो सबसे कॉमन हो, ठीक है, अगर ये 3 का पेयर दिया गया, 4 का पेयर दिया गया, क्योंकि ये आपका थोड़ा इजी क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम लोग देखेंगे कि तीनों में जो तीनों पेयर दिया गया है उसमें कॉमन नंबर जो है उसको हम लोग लेते हैं। HCF में क्या करते हैं, कॉमन नंबर को लिखेंगे। LCM में हम लोग क्या करते हैं कि जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो, और सबसे बड़ा जो बाकी जो नंबर बचा वो लिखते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें पहले हम लोग देखते हैं, चलिए इसको हम लोग थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं। 5 का क्यूब इंटू क्या है 4 का क्यूब, ये पहला है। दूसरा में मेरा क्या दिया गया है 3 का पावर 5 है इंटू 5 का स्क्वायर है गुने क्या है 4 का पावर 4 है। तीसरे में क्या दिया गया है 3 का स्क्वायर है गुने 5 है और गुने 4 का क्यूब है। अब ये तीनों में हम लोग क्या करेंगे कि जो वैल्यू आपका सबसे कॉमन है, अब देखिए 5 है यहाँ, तो 5 यहाँ है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। अब ये 5 जो है 5 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का पावर 1 है, कुछ नहीं यानी कि 1 है। तो 5 जिसमें सब में कॉमन है, ये 3 वाले में भी एक 5 है, 2 वाले में भी है, 5 में भी, सबसे छोटा जो रहेगा वही हम लोग लेंगे। तो पहला हम लोग ले लिए 5। अब इंटू का साइन है, इंटू कर देंगे। 4 देखते हैं, यहाँ 4 का क्यूब है, यहाँ 4 का पावर 4 है, यहाँ 4 का पावर 3 है, तो 4 का पावर 3 इसमें क्या हो गया सब में कॉमन है, तो 4 का पावर 3 लिख देंगे हम लोग।
5 गुने 4 का पावर 3। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या बचा है, 3 बचा है। तो 3 देखिए इसमें है, लेकिन 3 ये वाले में, यानी कि फर्स्ट जो है उसमें 3 नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग नहीं लेंगे। ये इसमें कॉमन हो सकता है, 3 इसमें हो सकता है, पर फर्स्ट में तो नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग 3 को नहीं लिखेंगे। 5 हो जाएगा, 4 का हम लोग क्यूब करेंगे, 4 गुने 4 गुने 4, तो क्या हो जाएगा, 4 गुने 4 16 हो जाएगा, और 16 गुने 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 5 गुने 64। अब 64 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 पचे 20 का 0 हासिल बचा 2, 6 पचे 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ रहा है, 320। 320 ऑप्शन डी में दिया गया है, करेक्ट डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। 3/2 गुने 11/5 डिवाइड क्या है, 25/44 गुने 11/5 डिवाइडेड बाई 33/15। अब इसे हम लोग किस रूल से सॉल्व करेंगे, तो बोडमास रूल से सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये रूल आपको मालूम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे कि फर्स्ट में जो दिया गया, हम लोग किससे शुरू करते हैं, बोडमास रूल से। तो बी से आपका क्या हो जाता है, ब्रैकेट, ओ से क्या होता है, ऑफ, डी से क्या होता है, डिवीजन या डिवाइड बोलिए, एम से मल्टीप्लिकेशन गुना, ए से एडिशन यानी जोड़, और एस से क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें यहाँ ब्रैकेट दिया गया है, ये है, तो 11 से ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, और ये 5 से कितने बार में कट जाएगा, ये 25 जो है 5 बार में कट जाएगा। तो हमारा क्या आया, 3/2 गुने 11/5 डिवाइड क्या आ जाएगा, ये देखिए 5/4 है, तो हम लोग लिख देंगे 5/4, फिर डिवाइड का साइन है, डिवाइड 33/15, ठीक है। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग जानते हैं कि ये गुना है, अगर इसको हम लोग को गुना में चेंज करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि नंबर को पलट देते हैं। अगर डिवाइड 5/4 है, ठीक है, और इसे गुना में हमें बदलना है, क्योंकि देखिए पहले गुना में है, इसलिए हम लोग गुना में इसे चेंज कर लेते हैं, थोड़ा आसानी होगा हम लोगों को। तो इसे गुना में लिखने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 4/5 लिख सकते हैं, ठीक है। डिवाइड में अगर 5/4 है तो गुना में बदलने के लिए ऊपर की नीचे की संख्या को ऊपर कर देते हैं और ऊपर की संख्या को हम लोग नीचे कर देते हैं। तो इसी प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 गुने क्या हो जाएगा, 11/5, और देखिए इसके आगे डिवाइड का साइन है तो इनटू में चेंज करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 4/5, ठीक है, इनटू इसको भी कर देंगे तो क्या है 33/15 है, तो 15 में क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 3/2 था, ठीक है, इंटू क्या था 11/5 था, इंटू क्या है 4/5 है, इंटू फिर क्या है 15/33 है, ठीक है। अब इसे देखिए ये 5 से 3 बार में कट जाएगा, ठीक है, ये 11 से ये 3 बार में 33 कट जाएगा, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा। अब कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो कटने वाली है, तो क्या बचा हमारा 3 गुने 2 6 हो जाएगा, और नीचे में 5/5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6/5 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6/5। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 453 आपका 3 बार है, माइनस क्या है 383 भी 3 बार में। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं 453 इक्वल टू हम लोग क्या मान लिए, ए मान लिए, ठीक है, और 383 इक्वल टू हम लोग क्या मान लिए, बी मान लिए। तो ये फॉर्मूला पे आ सकता है a³ माइनस b³, ठीक है, a³ माइनस क्या हो जाएगा b³। नीचे में देखिए ये जो है आपका a इंटू बी है, a इंटू बी दिया गया है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा b का स्क्वायर दिया गया है, ये क्या है a का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग माने 453 को a, तो नीचे में हमारा क्या आ जा रहा है a, इसे हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि सारा प्लस में है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं किसी को अरेंज करने में। a² प्लस ab प्लस क्या लिख सकते हैं b², इसे लिख सकते हैं हम लोग। ऊपर हमारा क्या आ गया a³ माइनस b³, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या हो जाता है a माइनस बी, a² प्लस क्या हो जाता है ab प्लस क्या हो जाता है b² अपॉन क्या हो जाएगा नीचे का जो दिया गया है a² प्लस ab प्लस क्या है b²।
इसी फॉर्मेट में ये दिया गया था, बस थोड़ा सा सारे की पोजीशन को चेंज कर दिया था। ए बी पहले दे दिया, फिर बी स्क्वायर दे दिया, फिर ए स्क्वायर दे दिया, तो उसे हम लोग अरेंज करके लिख लेंगे। अब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा ए माइनस बी। तो ए के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 453 माइनस बी, बी के जगह पे क्या लिख देंगे, 383। अब इसे क्या करना है, माइनस करना है। 3 से 3 को माइनस करेंगे 0, 8 7 क्या हो गया 15, ये 3 हो जाएगा क्योंकि ये 1 हाथ से चल गया 70, तो 70 आ रहा है इसका करेक्ट आंसर। 70 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट सेम उसी पैटर्न पे है, तो आप लोग इसे ज़रूर सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसे हम लोग भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी देखिए किसके फॉर्मेट में है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में दिया गया है, ठीक है। अब नीचे देखिए ए स्क्वायर है, ये देखिए 4.2 इक्वल टू हम लोग क्या मान लिए हैं, ए मान लिए, और 1.2 को हम लोग क्या मान लिए हैं, बी मान लिए हैं, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे ये भी आ गया ए स्क्वायर प्लस ये क्या है बी स्क्वायर, ये आपको क्या दिया गया है, तो प्लस ए इंटू बी, ठीक है। ए इंटू क्या है, बी है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का फॉर्मेट में ये दिया गया है आपका। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। नीचे भी क्या आ गया, ए स्क्वायर हो गया प्लस ए इंटू बी हो गया प्लस क्या हो गया, बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो अभी हम लोग जस्ट इसका फॉर्मूला पढ़े हैं, ए प्लस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से इसे भी हम लोग तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा ऊपर में, और एक क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। नीचे भी आपका सेम फॉर्मेट दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसे हम लोग क्या कर देंगे, कट जाएगा ये, ए माइनस बी बचा, यानी ए के जगह पे 4.2 लिखेंगे, बी के जगह पे हम लोग 1.2 लिखेंगे। अब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, 3 इसका राइट आंसर होगा। 3 ऑप्शन ए में दिया गया है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।